अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी तरीके से गुजरी होगी। तो ईद के 3 दिन गुजर गए, तो आज ईद का चौथा दिन है। तो ये सारे जो जूते मैंने निकाल दिए थे जो ईद पे पहने हैं, इसको मैंने कहा चलो सारे जूतों को साफ़ करके रख लेती हूँ। सूखे कपड़े से जिसमें ज़्यादा दाग हो तो गिले कपड़े से इसको ना साफ़ करके मैं फिर डब्बों में डाल के अलमारी में हटा दूँगी। तो ये मेरा स्लीपर था, इसको मैंने साफ़ कर लिया था। और इस तरह से ना जो हम ईद पे पहनते हैं, बाहर बच्चे पहन के गलियों में पहन के जाते तो वो गंदे हो जाते, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बाहर निकलेंगे तो गंदे तो होंगे। ये मेरी बेटी का था, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया है। अपना चप्पल भी मैंने साफ़ कर दिया है, बेटी का सैंडल भी साफ़ कर दिया था। तो मैं सबके जूते साफ़ कर दूँगी। और मैंने कहा चलो आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ये जूते कहाँ से लिए हैं। तो ये जूते मैंने 2500 का लिया था। कुछ जूते मैंने सेल से लिए हैं और कुछ बिना सेल के लिए हैं। तो मेरी बेटी का था ये ब्लैक वाला सैंडल, ये 1000 रुपये का सेल से लिया था। और जो फौजी वाला है ये मेरा है, तो मैंने 2500 का लिया था। और ये मेरे बेटे का शूज़ था, ये इसने 1 घंटा पहना होगा, बस ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए पहन के गए थे। तो ये 3000 का था, ये बिना सेल के था। और छोटे बेटे का मैंने फर्स्ट स्टेप्स लिया था, तो वहाँ से अच्छी सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से मुझे 2 जूते आ गए थे इसके 1800 में। और मेरे हस्बैंड की जो खेड़ी थी वो भी मुझे सेल से मिली थी। तो ये फर्स्ट स्टेप में सेल लगा हुआ था, तो हम सेल रख के भी काफ़ी दिन गुजर गए थे। जब हम गए तो कह रहा था कि 1 महीने से सेल लगी हुई थी और जो ज़्यादा वैरायटी है वो ख़त्म हो गई थी। जब सेल लगे ना तो आपको जल्दी जाके लेना चाहिए, तो आपको अच्छी वैरायटी और आपके साइज़ के हिसाब से मिल जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए थी मैंने खेड़ी फर्स्ट स्टेप से, ये काफ़ी अच्छी थी, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। तो ये 4 साढ़े 4 हज़ार की थी, 50% डिस्काउंट पे इनको मिली थी 2000 की। तो इसको मैं अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। ये इन्होंने भी मोहल्ले में दोस्तों के पास गए थे, ईद वीद मिलने रिश्तेदारों के घर गए थे, तो ज़रा ये नीचे का जो थल्ला है गंदा हो गया था, तो इन सब पे मैं ना हल्का हल्का सा कपड़ा गीला करके उसे साफ़ कर दूँगी। तो इसके बाद मैं अपने बेटे के लिए ली थी मैंने ये, हालांकि इसने इतना ही पहना नहीं है, बस गर्मी पहना ही है। ये वाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। आप बच्चों का अगर पैर साफ़ भी आप पहनाएंगे ना तो वो गंदा हो ही जाता है। और ये दूसरा मैंने ये लिया था फर्स्ट स्टेप से, मैंने लिया था ये 1800 का जूता। कोई भी आप जूता ले 1800 का, उस पर एक पे एक फ्री है। तो मुझे ये दोनों 1800 के मिल गए थे, तो ये मुझे पड़ गया था एक चप्पल और ये जूता जो नहीं 900 का पड़ गया था। और मेरे जो दूसरे बेटे का मैंने लिया था मुझे 3000 का पड़ा था, कि यहाँ पे एक साइज़ का मसला और था, मेरे बेटे को ना छोटा और था साइज़, तो उसको इसके साइज़ का नहीं मिला। और फर्स्ट स्टेप पे जो नहीं बिना सेल में मैंने अपने बेटे के लिए देखा, तो वहाँ जो सबसे छोटा नंबर जो 7 नंबर था वो मेरे बेटे को आ नहीं रहा था, और जो सेल में था वो छोटा हो रहा था। बिना सेल में जो था वो जो है ना उनको बड़ा और था। बात हमने नेट पे देखा था अनिसा गार्डन, वहाँ पे भी जूतों की सेल लगी हुई थी, काफ़ी वहाँ पे जूते थे। फिर हम वहाँ चले गए जूते देखने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे सैंडल जूते इस तरह के ना स्लीपर्स वगैरह हर चीज़ जो है ना हज़ार हज़ार में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैरून कलर का शेनील का था, ये मैंने 1000 का ले लिया था। और ये सिल्वर कलर का सैंडल है, ये भी 1000 का था, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। और मैरून वाला मैंने अपने लिए लिया है, क्योंकि ईद के बाद जो नहीं है फिर शादियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो शादी में पहनने में काम में आएगी। तो फिर मैंने ये 2 सैंडल वहाँ से ले ली थी 1000 की, और एक ही चप्पल ले ली थी, काफ़ी सॉफ्ट है नरम इसका थल्ला था, इसके अंदर ना फोम था, तो काफ़ी अच्छा था पहनने में ना, आपको ना पैर वैर नहीं खा रहा था। ईद के दिन मेरी बेटी ने पहना था। तो ये सैंडल जो है हमने 1000 में ले लिए थे वहाँ से। और इसके बाद हमने फिर अपने बच्चों की अपने बेटे के लिए स्लीपर्स ली थी, और एक अपने हस्बैंड के लिए, वो भी 1000 का था। तो ये तीनों चीज़ें ना 1000 में पड़ गई थी। और फर्स्ट स्टेप भी सेल से लिया था, ये जूता भी सेल से लिया था। ज़्यादातर इस दफ़ा मैंने जो शॉपिंग की ना ईद की, फिर मैंने वो सेल से की है। ये भी सेल से लिया था, बस ये बिना सेल के था, और ये जो मेरे बेटे का वो बिना सेल का था। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या नाम है, मेरे जो बेटे और हस्बैंड का जो मैंने स्लीपर्स लिए ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। वो भी काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल और पायदार था। ये देखिए इस तरह के चप्पलें जो होती हैं वो 2500 2000 2500 3000 की होती हैं इस तरह की। और ये हमको इस वहाँ पे सेल से अलीसा गार्डन में जो सेल लगा था, तो वहाँ से हमने लिया, तो ये हमको 1000 के पड़ गए थे। ये मेरे हस्बैंड की थी, तो ईद के दिन इन्होंने ये घर में पहन लिया था। और ये मेरे बेटे की थी,
जो कि उसको पसंद नहीं आई थी, तो फिर मैंने रख दिया था कि मैं आपको जाकर दूसरा लेके आऊँगी। लेकिन जब हम वहाँ दोबारा लेने गए तो वहाँ पे साइज़ सारा ख़त्म हो गया था। फिर अपनी बेटी और अपने लिए मैं दोबारा लेने गई हूँ चांद रात को, तो वहाँ पे 39, 40, 41 इस तरह के साइज़ थे और हमारा साइज़ था 36 और 37। क्योंकि ये तरह इस तरह के जो साइज़ होते हैं ना 36, 37 ये ना बहुत जल्दी बिक जाते हैं। तो साइज़ का मसला हो जाता है, इसलिए कहीं भी सेल लगे ना तो आप पहले जाके लें, फिर बाद में ना आपको साइज़ नहीं मिलता। तो ये देखिए सारे जूते मैंने साफ़ कर दिया है। अब इनको मैं डालूँगी डब्बों में, फिर डब्बों में डाल के मैं उनको हटा दूँगी। चप्पलें दोनों रख दूँगी क्योंकि मैंने घर में पहनने के लिए लिया है। और बाकी जो जूते हैंगे उनको मैं डब्बे में डाल के हटा दूँगी, क्योंकि फिर अभी तो हमारे ख़ानदान में कोई शादी वगैरह नहीं है। फिर जब कोई शादी, कोई त्यौहार कुछ निकले तो फिर कहीं जाना हो तो फिर हम निकाल देंगे पहनने के लिए। ये देखिए सारा मैंने साफ़ करके डब्बों में इस तरह वो रख दिया है। तो ये हमारी ईद की शॉपिंग थी। ईद से पहले मुझे दिखाना नहीं हुआ, रमज़ान की तैयारियों में कुछ वीडियो मैंने डाली नहीं, ना ईद की शॉपिंग की, ना कपड़ों की, ना जूतों की। तो बस ये देखिए मैंने साफ़ करके मैंने को डब्बों में डाल दिया है। और मैं इसको ले जाकर ऊपर कमरे में अलमारी में रख दूँगी। ये थी मेरी वीडियो। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।